मेरा आग्रह मानिएगा, मानिएगा। अब कुछ नमस्कार। क्या हम सांसद इसलिए बनाते हैं कि वो हमें कलम की जगह तलवार और लाठी दे सके? क्या हम सांसद इसलिए चुनते हैं कि वो हमें मोहब्बत की जगह नफ़रत सिखाने का काम करे? क्या हम सांसद इसलिए चुनते हैं कि वो किसी भी नागरिक को, दूसरे नागरिक को मुंह थूरने की बात करे या झगड़ा लगाने की बात करे? जी नहीं, हम सांसद इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, शिक्षा व्यवस्था का सुधार कर सके। हम सांसद इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्रों का विकास कर सके। हम सांसद इसलिए भी चुनते हैं कि सदर अस्पताल में जो लचर पचर व्यवस्था है, जो सही वक्त पर दवा नहीं मिल रही है, उसका सही व्यवस्थित कर सके। हम संसद इसलिए भी बनाते हैं कि हमारे बच्चे, युवाओं को नौकरी दे सके। हम इसलिए भी चुनते हैं कि जनप्रतिनिधि अपनी पहल से अमेरिका जैसे ताकतवर, चीन जैसी ताकतवर हमारे देश को बना सके। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग भी नफरती नेता गिरिराज सिंह के जैसे नेता को चुनते हैं, जो हमेशा समाज में आग लगाने का काम करते रहते हैं, और हम लोग खुशी खुशी उसको स्वीकार भी करते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनसे ये सवाल करें कि आप 5 साल में कितना विकास किया है? आपके नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ा है? आपके सरकार में कितना कर्ज कम हुआ है? आपके सरकार में युवाओं को कितनी नौकरी मिली है? मेरा सवाल ये नहीं होना चाहिए? तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, गिरिराज सिंह के बयान को किस तरह से बताइए हमारे समाज को ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आप लाठी रखिए, हमारे समाज में बहुत सारा सांप हो गया है। तो मैं गिरिराज सिंह से सवाल करना चाहता हूं, अगर इस देश में सांप है या देश विरोधी लोग हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हमने तो आपको इसी काम के लिए चुना है, सांसद इसीलिए बनाया है आपको कि आप देश की गतिविधियों का ख्याल रखें। नागरिक तो इसीलिए आपको चुनती है ना, कि आप सिस्टम को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। जब ये काम समाज को ही करना होगा तो हम आपको क्यों चुने? हम आपको क्यों चुने काम करने के लिए? तो अगर देश में गद्दार लोग हैं, सांप है, तो आप उसको चुन चुन कर आप उसको जेल भेजने का काम कीजिए। या आप चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, राजनीति फायदा लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह का बयान दे सकते हैं। और एक जिम्मेदार सांसद संवैधानिक पद पर रहते हुए, हालांकि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, हमारे समाज को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आखिर आपका क्या मजबूरी है जो आप अर्थव्यवस्था, किसानों पर, युवाओं पे, नौकरी पे बात नहीं करके आप जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये अफसोस की बात नहीं है? पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से गिरिराज सिंह अपने बयान में एक बेगूसराय के कार्यक्रम में दीन दहाड़े सरेआम हिंदू मुस्लिम को तोड़ने जैसा बयान इनके आभास से लगता है। अपने बयानों में इन्होंने कहा है कि सामान भी वैसे लोगों से मत खरीदिए, अपने लोगों से खरीदिए। तो यहाँ पे गैर कौन है, आपको खुलकर बोलना चाहिए। आप तो बयान लगातार जहरीला देते ही हैं, तो आपको खुलकर भी बोलना चाहिए कि दुश्मन कौन है। या बीजेपी को जो वोट देते हैं, क्या वही सर्टिफिकेट है कि वही देशभक्त है? कई पार्टियां हैं इस देश में, 100% में आपको मुश्किल से 33% वोट मिलता है और 67% आपके विरोध में रहता है। तो क्या 67% जो है वो देश विरोधी हो गया? देखिए और समझिए सच्चाई क्या है, सच को स्वीकार कीजिए मेरे दोस्तों। मेरा आग्रह मानिएगा, मानिएगा।
अब तो चुनाव उनाव अते देखल जैते फिर आगे। बांग्लादेश पहले घर में सांप के थुड़े ले कगो लाठी रखबो। बहुत सांप हो गए हैं, सबके मुंह थुड़े के छै। केकरा घर में लाठी छो जरी हाथ उठैया। देखो झूठो नहीं उठैलो, हर हर महादेव कह ली। तो सब घर में लाठी रखिए। और जब सांप दिखाई दे, सांप दो तीन तरह का, एगो देखियो, एगो आस्तीन के सांप हो छे। देश में आस्तीन का सांप बहुत है, उसको भी मुंह थोड़ना है। इसलिए हम सबसे कहते हैं सब घर में लाठी रखिए। और दूसरा एगो मिलल हो तो पोस्टर स्वदेशी अपनाइए। मिल लो है ना, सुन लो है ना, स्वदेशी। और प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर। तोरा सबके कह दे छियो, तो इनखरे दुकान से सामान ली हूं, दोसर दुकान से नहीं लेबो न। अरे खखस के नहीं बोल रहे। हाँ, जब वोकल फॉर लोकल होबो तो बहुत लोग के अंदाज लग जैते। उनका असली करबेबा, लेकिन अपन छोड़ के दोसर में नहीं लेबा। जय जय सिया राम। विपिन जी पत्रकार सोच रहलखिन है कि कौन ची बुझौल हो रहे। ये वहे बुझौल हो रहे हैं जकरा छाती पर मूंग दर्द करके आए। रजनीश जी के हाथ में सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। भारत माता की। अब हमार काम खत्म हो गलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बात जे मानवा वहां उठाई दिया। वाह, बोलिए हर हर महा